जैन साथियों, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल और आपके YouTube चैनल सोल्जर माइंडसेट में। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त सार्जन भले सिंह, प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड रिटायर्ड, स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज का हमारा मुद्दा है क्या जो सिविक सेंस है लोगों की, जो सिविलियन की जो सिविक बिहेवियर है, जो नॉर्मल बिहेवियर है टुवर्ड्स फौज, एक्स सर्विसमैन और जो सर्विंग फौजी है, उनके लिए प्रति जो उनका जो सेंस है या बिहेवियर वो सही है या नहीं है। क्योंकि एक घटना हुई है, कल एक घटना है जिसको मैं जिक्र कर देता हूँ। एक नहीं, 3 से 4 ऐसी घटनाएं हैं जिसको मुझे लगा कि उस पर बात करना जरूरी है, उस पर वीडियो बनाना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है। गुजरात के जिग्नेश चौधरी जो भारतीय सेना में उधमपुर में पोस्टिंग थे, छुट्टियां छुट्टियों के लिए वो उधमपुर से चले थे और पंजाब के फिरोजपुर से उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी, साबरमती एक्सप्रेस। गुजरात के रहने वाले थे। बीकानेर के पास जिनका जो जिनमें उनका रिजर्वेशन था वो स्लीपर कोच था, S3 कोच था। और वो जब उनको रात को ठंड लगी, उनके पास शायद चादर नहीं थी, चादर मांगने के लिए वो AC कोच B4 में गए थे। वहां पर अटेंडेंट जुबेर मेमन करके नाम था अटेंडेंट का, उनसे उन्होंने चादर मांगी। तो किसी बात पर उन दोनों की बहस हो गई। तो शायद ये भी हो सकता है कि स्लीपर कोच को ऑथराइज नहीं होती है चादरें, जो अब ट्रेन में जो सफर करते हैं उनको तो पता ही होगा इस चीज का। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जितने भी AC क्लासेज हैं, AC2, AC3 और AC1, सब कुछ सारी बेडिंग एंड फैसिलिटी सब मिलती है, बट स्लीपर कोच को नहीं मिलती। शायद उनके पास थी नहीं, तो एज ए कहते हैं ह्यूमन नेचर या कहते हैं हेल्प मांगने चले गए होंगे, किसी बात पर उनकी बहस होगी। तो फौजी साहब जिग्नेश चौधरी अपने कोच में वापस अपनी सीट पर आ गए थे। लेकिन उस बंदे के अंदर इतनी नफरत हो गई थी, जो बहस हो गई थी कि इसको मुझे मारना है। चाकू लेके वो बंदा जो अटेंडेंट है, ट्रेन का जो अटेंडेंट है, चाकू लेके उनको ढूंढता हुआ S4 के डब्बे में गया। मतलब AC शायद आई थिंक S3 था, मैंने जो बोला था S3 था डब्बा जो उनका स्लीपर कोच। वो B4 से स्लीपर 3AC से स्लीपर कोच में पहुंचा, उस बंदे को फौजी को ढूंढते, और जैसे ही वहां गया उसको चाकू मार दिया। आप सोच रहे हो, छोटी सी बात की बहस को लेकर उसने उस फौजी को चाकू मार दिया, और ज्यादा खून बहने के कारण उस फौजी की डेथ हो गई थी। जो उनकी बॉडी उतारी गई थी, शायद जोधपुर में उतारी गई थी। और उसके बाद TT की शिकायत पर जिस बंदे ने उसको चाकू मारा था, उस बंदे को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद S2 कोच में जाके उसने चाकू छुपा दिया था। 9 से 14 के बीच में जो कंपार्टमेंट है वहां पर चाकू भी मिला है पुलिस को। अब ये सोचिए कि एक बंदा किसी बात के लिए जाता है, वो फौजी छोड़िए यार, नॉर्मल इंसान भी जाता है, कोई चीज बहस हो जाती है, नॉर्मल सी बहस के लिए आप किसी को मार दोगे। आप अभी क्या खोया है, एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, एक फौज ने एक सैनिक खो दिया है। और किसके कारण? छोटी सी बात के कारण। सिविक सेंस जो होता है ना, सिविक कैसा मतलब इन लोगों का बिहेवियर है, नॉर्मल इंसान का बिहेवियर, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, जुबेर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ये तो एक घटनाक्रम थी जो मतलब काफी कल से ही चल रहा है। सेकंड चीज, एक अपने अभिनेत्री शैलीना जेटली का नाम सुना होगा, काफी मूवियों में काम किया हुआ है। उनके भाई थे मेजर विक्रांत जेटली, वो भारतीय फौज में रह चुके हैं, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन भी मिल चुका है। सर्विस के बाद वो शायद UAE में रह रहे थे, जब रिटायरमेंट के बाद मेजर जेटली कुछ काम की कारण है उनको वहां से 1.5 साल हो गया, UAE पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। कोई रीजन था, किसी कंसल्टेंसी सर्विस में काम कर रहे थे, ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन उनको गिरफ्तार किया गया। पता नहीं रीजन क्या था क्या नहीं था, मतलब इतना डिस्क्लोज मीडिया में नहीं हुआ। वो परिवार चौथी पीढ़ी का फौजी है। मतलब आप सोचो, नाना दादा बाप सब आर्मी में थे इन लोगों के, चौथी पीढ़ी में वो फौजी था। अफसर भी हो चाहे जवान भी हो, अफसर भी और जवान वो सब बराबर होते भाई। फौजी फौजी होता, चाहे एक्स सर्विसमैन हो चाहे सर्विंग वाला हो। कुछ चीजों हक जब किसी इंसान का मारा जाता है, उसमें आप ये नहीं देखते वो अफसर है या जवान है। सबका मानव अधिकार और खासकर फौज का अधिकार, इसमें फौजी और सब बराबर ही रहते हैं। 1.5 साल से उनका परिवार लड़ रहा है इस चीज का कि हमें न्याय चाहिए, या भारतीय सरकार उनसे बात करे। तो देखते कितनी प्रोग्रेस होती है। बट बीइंग एज ए फौजी, बीइंग एज ए एक्स सर्विसमैन, और वो मेजर जेटली इज आल्सो एक्स सर्विसमैन, तो हमारी फीलिंग भी है। और जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिन्होंने देश के लिए कहते हैं ना कि अपनी सांसें देश इस तिरंगों की दी हैं, उनके लिए हमारी फीलिंग हमेशा रहेगी। और थर्ड केस है, एक और घटना है जो फौज से रिलेटेड है। और इंडियन आर्मी के जवान दिनेश, जो ऑपरेशन सिंदूर के आसपास के टाइम में, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता कि 7 से लेकर 10 मई के दौरान शहीद हुए थे या पहले शहीद हुए थे, क्योंकि बॉर्डर के आसपास वो फायरिंग अक्रॉस बॉर्डर, आर्टिलरी फायरिंग या बहुत सी फायरिंग चलती रहती है, बहुत सी हताहत होने की खबरें आती रहती है।
उसमें हरियाणा के पलवल जिले के एक अपने आर्मी के जवान थे, दिनेश, वो शहीद हो गए थे। सरकार की तरफ से काफी अच्छी आर्थिक सहायता मिली थी। उनके बाद उनके गांव वालों ने उनके परिवार पर हमला किया था 3 से 4 महीने के बाद। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, वो पर्सनल रिले आपस के जो कहते हैं ना पर्सनल रिलेशन खराब होते हैं, या किसी परिवार में ही जमीन जायदाद के झगड़े हुए रहते हैं, गलती किसी की भी हो सकती है। उसमें ऐसा नहीं कह सकता कि उसके परिवार की गलती नहीं है, जो भी नहीं है, पहले क्या हो रखा था उसमें। उसमें भी मतलब एटलीस्ट उन लोगों को सोचना चाहिए था कि शहीद का परिवार उनके घर से अभी एक जवान 3 से 4 महीने पहले ही इस धरती से चला गया है, देश के लिए काम आया है, उनके साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो पुलिस की कार्रवाई हुई हुई है। और इसके अलावा आपने एक थोड़े दिन पहले देखा होगा, एक पैरामिलिट्री का एक जवान था, उसके साथ बैंक के कर्मचारी ने बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया, ये कह सकते हो कि मतलब वो लायक ही नहीं था यार। वो बंदे ने लोन के लिए अप्लाई किया था, जब लोन के लिए बात हुई थी, कुछ ऐसा टाइम आया था कि वो बंदा ड्यूटी के कारण उनका फोन बैंक वालों फोन उठा नहीं पाया था। तो उसमें उनको लोगों को कुछ वेरिफिकेशन करनी थी, तो मैडम को आया गुस्सा, भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे आप। जब उनसे बात बहस आगे बढ़ गई तो उन्होंने जैसे जैसे शब्दों का प्रयोग किया मैडम ने, जैसे कि तुम पैसे की ज्यादा जरूरत है, पता नहीं किस किस घर से आते हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास इसीलिए तो तुम लोन मांग रहे हो, मैं ऐसे घर से आती हूँ, मैं कभी लोन नहीं लेती, मैं वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें हुई थी एग्जैक्टली। मतलब ऐसा उसको ये भी पता है, कि ये बंदा फौजी है, उसको ये भी पता है ये कहाँ पे ड्यूटी दे रहा है, बट उसके बावजूद भी किसी इंसान का मतलब कहते हैं मानसिक शोषण, ऐसी ऐसी बातें बोल के, और वो अपने आप को पढ़ी लिखी समझ रही है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं भाई, 20-25 हजार की तू भी नौकरी कर रही थी, तेरे से ज्यादा ही कमा रहा था, देश के लिए कमा रहा था। ठीक है। ये जो घटनाएं थी जिग्नेश चौधरी की, दिनेश की, हमारे शहीद दिनेश की, मेजर केटली की, और हमारे पैरामिलिट्री वाले जवान की, ये छोटी मोटी घटनाएं हैं। मैं तो कहता हूँ एक बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं कि कैसे आम सिविलियन जो इनकी जो देशभक्ति होती है ना लोगों की, मैंने ज्यादातर लोगों ने देखी है, जब कुछ इंसिडेंट होता है, पुलवामा हो चाहे पहलगांव हो, या कुछ और उरी वाला हुआ हो, चाहे दत्तेवाड़ा का या बस्तर में जो भी इंसिडेंट होते हैं, उसमें सिर्फ उनकी जो देशभक्ति है वो सिर्फ डिजिटल देशभक्ति है। मतलब फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप तक ही सीमित है उनकी देशभक्ति। उनको ढंग से अगर कुछ चीजें पूछ ली जाए, उनको भी ये भी नहीं पता होता, बस अपने आप को साबित करना, ठीक है मेरा काम हो गया, मैंने पोस्ट कर दी, मेरा देशभक्ति वाला काम हो गया। 20 साल मैं फौज में रह गया हूँ, कितनी बार बिना रिजर्वेशन के हम लोग भी जाते थे। ठीक है, वो रीजन कुछ और था, और उम्मीद भी नहीं करते कि यार हमें सिर्फ इसलिए ट्रेन में जगह दी जाए कि हम फौजी हैं या देश के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं भाई। ठीक है, सबने अपना टिकट का पैसा पे किया है, बट बहुत बार ऐसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमें सोने की जगह दे दो, सिर्फ हम फौजी हैं और यही बात है, और सिर्फ हमें जगह चाहिए, चादर हमारे पास है। बट नहीं, किसी को लोग है ना जो बोलते हैं कि देशभक्ति ऐसे है वैसे है वैसे है, तो खासकर हाई क्लास जो 3AC में सफर करता था, तो खैर आम जनता भी करने लगे। पहले ऐसा टाइम था 2008 से पहले, नॉर्मल रिच लोग ही जिनके पास पैसा था वो 3AC में सफर करते थे। फौजियों के लिए 2008 के बाद तो 6 पे कमीशन आया था, उसके बाद ही हम लोगों को ऑथराइज हुआ था नॉर्मल को कि आप 3AC में जा सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने 3AC में सफर करना स्टार्ट कर दिया। उसमें ऐसे अनेक घटनाएं होती थी यार, जिनको ऐसे लगता था कि आप अभी भी बिना रिजर्वेशन के बहुत से फौजी जब जाते हैं। और क्यों जाते हैं भाई, इसलिए जाते हैं कि अचानक छुट्टी मिलती है, अचानक कहीं टेम्परेरी ड्यूटी जाना पड़ता है, तो टिकट नहीं मिलती है इनको, सब कुछ आपकी तरह नहीं है इनके पास है, सारा सिस्टम आपको जैसा नहीं है फौजियों के पास। तो बेचारे जाना तो पड़ता है, उनको ट्रेवल करना पड़ता है, बाथरूम बॉक्स हो रहे हैं, यूनिफॉर्म में आप सोते हुए देखोगे। अगर आप अपने देश से प्यार करते हो और उस ट्रेन में सफर कर रहे हो, उस बोगी में सफर कर रहे हो, अगर आपको लगता है ट्रेन की बोगी के टॉयलेट के पास एक फौजी सो रहा है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है। वो जो पेमेंट जरूर उसको मिलती है, बार बार लोग बोलते हैं पेमेंट मिलती है, जरूर मिलती है पेमेंट, आपको दे देते हैं, आइए हमारे साथ एक दिन रह के दिखाइए कश्मीर में, एक दिन पैरामिलिट्री के साथ रह के दिखाइए नक्सलाइट एरिया में, एक दिन रह के दिखाइए नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर ऑपरेशन चलते रहते हैं आर्मी के। बहुत सी चीजें यार आर्मी जो करती है लोगों को पता तक नहीं है। जो आप दिन रात अपना जो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ चल रही है ना लोगों की, बिजनेस चल रहे हैं, ट्रैवलिंग चल रही है, रोड अच्छे से काम कर रहे हैं, वो ऐसे काम नहीं करते हैं। बॉर्डर के पास पार एक अजगर बैठा है पाकिस्तान, और एक बड़ा सांप बैठा है चाइना, जो कभी नहीं चाहता इंडिया में शांति रहे, और उससे बड़ा सांप अमेरिका है जो इंडिया की इकोनॉमी को हमेशा डिस्टेबलाइज करना चाहता है। तो फौज ऐसी चीज है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके लिए दिन रात काम करती है। मतलब आप उनकी कंडीशन है ना, जो फौज से जुड़ा हुआ है या फौजी बैकग्राउंड से होगा उसको जरूर पता होगा। तो मैं अपने सभी जो भाई बहन है जो सिविलियन है, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी फौजी कहीं मिले बड़े प्यार से यार, एटलीस्ट उसको फील होना चाहिए कि हम किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं यार, किस किस लोगों के लिए। फौज रोजगार नहीं है, ऑल्दो वी आर गेटिंग पेमेंट,
सबको पेमेंट मिलती है, बट ऐसा रोजगार नहीं जैसे आप लोग सोच रहे हो। ऐसा रोजगार नहीं है भाई, गए और आ गए नहीं। 24/7 है। आम फौजी को लगना चाहिए जो देश के लिए लड़ रहा है कि यार उनको एटलीस्ट फील कराओ यार, उनको पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं फील किया, एटलीस्ट इतना फील कराओ कि यार आप हमारे लिए लड़ रहे हो। ये हमारे हमारी तरफ से ये है कि हम आपके लिए एटलीस्ट इतना कर सकते हैं। सिर्फ मान सम्मान में अगर किसी फौजी को आप दे दोगे ना, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, अगर उसको बैठने की जगह नहीं, साहब आइए बैठ जाइए, उसके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसको एटलीस्ट फील होगा यार इन लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और जब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनका मन आहत जरूर होता है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ कहते हैं ना कि अपोजिशन पार्टी का विरोध करना था, सॉरी रूलिंग पार्टी का विरोध करना था, उसके लिए उन्होंने वो सारी सीमाएं लांघ दी। मतलब ऑपरेशन सिंदूर की उस चीज पर सवाल ही नहीं उठाया, बल्कि भारतीय फौज पर सवाल उठाने लगे। वो सीमा उन्होंने कब लांघ दी किसी को नहीं पता चला। तो हम लोग हैं, हमारा हौसला डाउन होता है, निश्चित रूप से डाउन होता है जब आपके लोग, आपके देश के लोग ही आपके बारे में ऐसा बोलने लग जाते हैं। आपका विरोध रूलिंग पार्टी से, करंट में जो गवर्नमेंट उससे है, हमारे से तो नहीं है। फौज किसी पार्टी की नहीं होती, फौज होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश है, तो कोई भी सरकार, चाहे यूपीए की चाहे वो एनडीए की, वो उसके लिए ही काम करती है, जैसा आदेश मिलेगा। और वो इसलिए करती है क्योंकि जनता जनार्दन है, आपने चुन के उनको भेजा है। आपका विचार जो विचार है, जो रूलिंग पार्टी के साथ विचार है, वो फौज के ऊपर निर्देश आता है। तो मेरा मैसेज क्लियर एंड कट बिल्कुल साफ और साफ है भाई, कृपा फौज के साथ हमेशा खड़े रहिए। और ऐसी घटनाएं कहीं पर भी होता है, प्लीज 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 अपने फौजी भाइयों सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।